हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू जेड नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चौथा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना है, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को आकर्षित करता है। जो बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि नियतांक जी का मान कण की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। यह सभी कणों के लिए एक ही होता है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक में दिया हुआ है एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा में दिया है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तीसरा में दिया हुआ है वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, और चौथा में दिया हुआ है दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए। तो इसका उत्तर लिखना है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला में लिखना है एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देने पर दोगुना हो जाता है। चलिए, दूसरा में लिखना है वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी करने पर 1/4 गुना हो जाएगा। 3 में लिखना है वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी करने पर 1/9 गुना हो जाएगा, और 4 में लिखना है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना करने पर 4 गुना हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखना है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व इस प्रकार है। पहला में लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। दूसरा में लिखना है चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उपग्रह भी उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और तीसरा में लिखना है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्के वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, चूँकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अधिक द्रव्यमान की वस्तु अर्थात भारी वस्तु कम द्रव्यमान की वस्तु अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा तेजी से नहीं गिरती, बल्कि दोनों साथ साथ गिरती है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता। तो इसका उत्तर लिखना है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देख पाते। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखना है, एक तरफ द्रव्यमान लिखना है और एक तरफ भार लिखना है। द्रव्यमान तरफ लिखना है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं, और भार तरफ लिखना है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। दूसरा लिखना है द्रव्यमान तरफ, इसका मान सभी जगह समान होता है, और भार तरफ लिखना है, इसका मान सभी स्थानों पर बदलता रहता है। फिर द्रव्यमान तरफ लिखना है, यह एक अदिश राशि है, और भार तरफ लिखना है, यह एक सदिश राशि है। चलिए, फिर आगे लिखना है द्रव्यमान तरफ, इसका एसआई मात्रक केजी होता है, और भार तरफ लिखना है, इसका एसआई मात्रक केजी या न्यूटन होता है। चलिए, एक और है द्रव्यमान तरफ लिखना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, और भार तरफ लिखना है, किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है।
चलिए 8 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g के समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती g, और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का 1/6 गुना होता है। इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति M अपने मित्र N के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीदकर उसे विषुवत वृत्त के पास रहने वाले N को देता है। क्या N खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण के मान g से अधिक होता है, अतः उस द्रव्यमान के सोने का भार ध्रुव की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम प्रतीत होगा, इसलिए n सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, एक पतली परंतु मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, जब हम पतली डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों से भरे स्कूल बैग को उठाते हैं तो बैग का सारा भार हमारे हाथ पर पतली डोरी के बहुत कम क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, जिससे हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है। इसलिए पतली डोरी के पट्टे से भारी बैग को उठाना कष्टकर और कठिन होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, एक भारी बक्से को पतले तार से बने हट्ठे से ले जाना कठिन होता है, पर लकड़ी या प्लास्टिक के चौड़े हट्ठे से ले जाना आसान होता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, भारी बक्से को उसके हत्थे से उठाने पर हाथ पर दाब पड़ता है और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बक्से को उठाने में लगा बल तो नियत है, अतः यदि क्षेत्रफल अधिक हो तो दाब कम हो जाएगा। पतले तार के बने हत्थे का क्षेत्रफल कम रहता है, इसलिए बक्से को उठाने पर तलहटी पर दाब अधिक पड़ता है, परंतु लकड़ी या प्लास्टिक से बने मोटे चौड़े हट्ठे का क्षेत्रफल अधिक रहता है, इसलिए बक्से को उठाने पर तलहटी पर दाब अपेक्षाकृत कम पड़ता है, जिससे बक्से को उठाने में सुविधा होती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण उस वस्तु की भार में आभासी कमी आ जाती है। ऊपर की ओर लगे हुए बल को उस वस्तु पर द्रव की उत्प्लावकता कहलाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है? तो इसका उत्तर लिखना है, पानी की सतह पर कोई वस्तु तब तैरती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तथा जब वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तब वस्तु डूब जाती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तब उस पर एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस बल के कारण पिंड के भार में हानि होती है। पिंड के भार में यह हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, एक टूला पर आप अपना द्रव्यमान 48 kg नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान ठीक 48 kg है या उससे थोड़ा कम या अधिक? तो इसका उत्तर लिखना है, हमारा द्रव्यमान 48 kg से कुछ अधिक होगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को टूला के पलड़े पर रख कर तौला जाता है तो वह कुछ हवा को विस्थापित करती है और आर्किमिडीज के सिद्धांत से वस्तु द्वारा
हटाए गए हवा के भार के बराबर का उत्प्लावन बल वस्तु पर ऊपर की ओर लगेगा। इससे वस्तु के भार में कमी हो जाएगी। अतः टूला द्वारा दिया गया द्रव्यमान 48 kg हमारे वास्तविक द्रव्यमान से थोड़ा कम होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, आपके पास एक रुई का बोरा है तथा एक लोहे की छड़ है। टूला पर मापने पर दोनों 10 kg दर्शाते हैं। क्या दोनों के वास्तविक भार बराबर है? नहीं तो दोनों में कौन सा भारी है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, टूला के दोनों पलड़ों पर रखे रुई के बोरे और लोहे की छड़ के भार बराबर नहीं है। रुई का वास्तविक भार लोहे के छड़ के वास्तविक भार से अधिक होगा, कारण रुई की अपेक्षा लोहे का घनत्व अधिक होता है। अतः लगभग समान द्रव्यमान के रुई और लोहे में रुई का आयतन लोहे की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। इसलिए एक पलड़े पर रखा हुआ रुई का बोरा दूसरे पलड़े पर रखे लोहे की छड़ की तुलना में बहुत अधिक हवा को विस्थापित करेगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत से रुई के बोरे पर लोहे की छड़ की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगेगा। ऊपर की ओर रुई के बोरे पर अधिक उत्प्लावक बल लगते हुए भी टूला के पलड़े संतुलित हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रुई के बोरे का द्रव्यमान लोहे के छड़ के द्रव्यमान से कुछ अधिक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, लोहे का घनत्व 7.8 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब तथा पारे का घनत्व 13.6 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। जब लोहे की कील को पानी में, जिसका घनत्व 1 गुने 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तब उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार कील के भार से कम होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है। परंतु उसी कील को जब पारे में डुबाया जाता है तब उसके द्वारा विस्थापित पारे का भार कील के भार से अधिक होगा, इसलिए कील पारे में तैरती है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।